स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन गाइड में। इस सप्ताह हम पाठ 8 पढ़ेंगे, फरवरी 15 से 21 के लिए। शीर्षक है स्वतंत्र इच्छा, प्रेम और ईश्वरीय उपाय। साबत दोपहर इस सप्ताह के अध्ययन के लिए पढ़े लूका 13 का 34, यिर्मयाह 32 का 17 से 20, इब्रानियों 1 का 3, व्यवस्था विवरण 6 का 4 और 5, इफिसियों 1 का 9 से 11, यूहन्ना 16 का 33। और याद वचन लिया गया है यूहन्ना 16 का 33 से। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस दुनिया में प्रावधान यानी उपाय शब्द का प्रयोग परमेश्वर के कार्य का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हम परमेश्वर के प्रावधान के बारे में कैसे सोचते हैं, इससे इस बात पर बहुत फर्क पड़ता है कि हम परमेश्वर से कैसे संबंधित हैं, हम दूसरों से कैसे संबंधित हैं और हम बुराई की समस्या के बारे में कैसे सोचते हैं। मसीही लोग ईश्वरीय प्रावधान की विभिन्न समझ रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करता है कि सभी घटनाएं वैसे ही घटित होती है जैसे वे होती है। वह यह भी चुनता है कि कौन बचाया जाएगा और कौन खो जाएगा। इस दृष्टिकोण में लोग परमेश्वर के आदेश के अलावा अन्य किसी चीज को चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। दरअसल इस तरह विश्वास करने वाले लोग तर्क देते हैं कि इंसान की इच्छाएं भी परमेश्वर द्वारा निर्धारित होती है। इसके विपरीत बाइबल के मजबूत साक्ष्य से पता चलता है कि जो कुछ भी घटित होता है उसका निर्धारण परमेश्वर नहीं करता है। इसके बजाय वह मनुष्यों को स्वतंत्र इच्छा प्रदान करता है, यहाँ तक कि उस बिंदु तक जहाँ वे यानी और स्वर्गदूत सीधे उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना चुन सकते हैं। पतन, पाप और बुराई का इतिहास इस स्वतंत्र इच्छा के दुरुपयोग के परिणामों की एक नाटकीय और दुखद अभिव्यक्ति है। उद्धार की योजना स्वतंत्र इच्छा के दुरुपयोग के कारण होने वाली त्रासदी को ठीक करने के लिए शुरू की गई थी। रविवार फरवरी 16 के लिए शीर्षक है हमारा प्रभु परमेश्वर। युवा पादरी ने अपने मिडिल स्कूल समूह को सिखाया, ईश्वर संप्रभु है। इसका मतलब है कि वह जो कुछ भी होता है उसे नियंत्रित करता है। एक हैरान मिडिल स्कूलर ने उत्तर दिया, तो जब मेरा कुत्ता मरा तो परमेश्वर का नियंत्रण कहाँ था? परमेश्वर मेरे कुत्तों को क्यों मारेगा? इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हुए युवा पादरी ने उत्तर दिया, यह कठिन है, लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमें कठिन समय से गुजरने देता है ताकि हम भविष्य में और भी कठिन चीज़ों के लिए तैयार रहे। मुझे याद है कि जब मेरा कुत्ता मर गया तो कितना कष्ट हुआ था, लेकिन इस दौर से गुजरने से मुझे बाद में और भी कठिन समय से निपटने में मदद मिली जब मेरी दादी की मृत्यु हो गई। समझ आया? एक लंबे विराम के बाद मध्य विद्यालय के छात्र ने उत्तर दिया, तो परमेश्वर ने मुझे तैयार करने के लिए मेरे कुत्ते को मार डाला जब वह मेरी दादी को मारने जा रहा था। मार्क कॉर्टेज quoted in John C. Peckham, Divine Attributes, Knowing the Covenantal God of Scripture, Michigan, Baker Academic 2021, पेज 141। लोग कभी कभी यह मान लेते हैं कि जो कुछ भी घटित होता है वैसा ही होता है जैसा परमेश्वर चाहता है। संसार में जो कुछ भी होता है वह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा परमेश्वर चाहता था। आखिरकार परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, तो फिर ऐसा कुछ कैसे घटित हो सकता है जो परमेश्वर नहीं चाहता कि घटित हो? इसलिए चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी बुरा हो, यह परमेश्वर की इच्छा थी। कम से कम यह धर्मशास्त्र यही सिखाता है। पढ़े भजन 81 का 11 से 14, यशायाह 30 का 15 और 18, यशायाह 66 का 4 और लूका 13 का 34।
ये पदस्थल इस प्रश्न के बारे में क्या कहते हैं कि क्या परमेश्वर की इच्छा हमेशा पूरी होती है? जबकि बहुत से लोग मानते हैं कि परमेश्वर को हमेशा वही मिलना चाहिए जो वह चाहता है। बाइबल एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। बार बार पवित्र शास्त्र परमेश्वर को अधूरी इच्छाओं का अनुभव करने वाले के रूप में चित्रित करता है। अर्थात जो घटित होता है वह अक्सर उस बात के विपरीत होता है जो परमेश्वर कहता है कि वह वास्तव में घटित होना चाहिए। कई उदाहरणों में परमेश्वर स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि जो हो रहा है वह उसके चाहने के विपरीत है। वह अपने लोगों के लिए एक परिणाम चाहता था, लेकिन उन्होंने इसके बजाय दूसरा चुना। परमेश्वर स्वयं दुखी है। मेरे लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। ओह कि मेरी प्रजा मेरी सुनती, कि इज़राइल मेरे मार्गों पर चलता। मैं शीघ्र ही उनके शत्रुओं को वश में कर लूंगा। भजन 81 का 11, 13 और 14। किसी भी धर्मशास्त्र के निहितार्थों के बारे में सोचे जो हर चीज को परमेश्वर की प्रत्यक्ष इच्छा से घटित होने का श्रेय देता है। ऐसा धर्मशास्त्र विशेषकर बुराई के संदर्भ में किस प्रकार की गहरी समस्याएं पैदा करेगा। सोमवार फरवरी 17 के लिए शीर्षक है पेंटोक्रेटर यानी सर्वशक्तिमान। संपूर्ण धर्मशास्त्र में परमेश्वर की अद्भुत शक्ति प्रकट होती है। बाइबल में उनकी शक्ति का प्रयोग करने और चमत्कार करने के अनगिनत आख्यान शामिल हैं। और फिर भी इसके बावजूद कई चीज़ें ऐसी होती है जो परमेश्वर नहीं चाहता कि घटित हो। प्रकाशित वाक्य 11 का 17, यिर्मयाह 32 का 17 से 20, लूका 1 का 37 और मत्ती 19 का 26 पढ़ें। इब्रानियों 1 का 3 पर भी विचार करें। ये अनुच्छेद परमेश्वर की शक्ति के बारे में क्या सिखाते हैं? ये पदस्थल और अन्य सिखाते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वह अपनी शक्ति से दुनिया का भरण पोषण करता है। वास्तव में प्रकाशित वाक्य बार बार परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए तुलना करें प्रकाशित वाक्य 11 का 17, दूसरा कुरिन्थियों 6 का 18, प्रकाशित वाक्य 1 का 8, प्रकाशित वाक्य 16 का 14, प्रकाशित वाक्य 19 का 15, प्रकाशित वाक्य 21 का 22। और अनुवादित शब्द सर्वशक्तिमान पेंटोक्रेटर का शाब्दिक अर्थ सर्वशक्तिमान है। यह तथ्य कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है न केवल शब्दों में पुष्टि की जाती है, बल्कि कई आश्चर्यजनक उदाहरणों में भी यह बात प्रकट होती है। जहां परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है या अन्यथा दुनिया में चमत्कारिक ढंग से हस्तक्षेप करता है। हालांकि परमेश्वर को सर्वशक्तिमान कहने का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। पवित्र शास्त्र सिखाता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो परमेश्वर नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए दूसरा तीमुथियुस 2 का 13 घोषित करता है, परमेश्वर स्वयं का इनकार नहीं कर सकता। तदनुसार अधिकांश मसीही इस बात से सहमत है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान यानी ओमनीपोटेंट है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर के पास कुछ भी करने का शक्ति है जिसमें कोई विरोधाभास शामिल नहीं है। अर्थात कुछ भी जो तार्किक रूप से संभव है और परमेश्वर की प्रकृति के अनुरूप है। यह कि कुछ चीज़ें परमेश्वर के लिए संभव नहीं है क्योंकि उनमें विरोधाभास शामिल होगा। यह गेत्सेमनी में मसीह की प्रार्थना में स्पष्ट है, जबकि यीशु मसीह ने इसकी पुष्टि की। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। मत्ती 19 का 26। क्रूस पर चढ़ने के करीब आने पर उसने पिता से प्रार्थना भी की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मत्ती 26 का 39।
निसंदेह पिता के पास मसीह को क्रूस पर पीड़ा से बचाने की पूरी शक्ति थी, लेकिन वह पापियों को बचाते हुए भी ऐसा नहीं कर सका। यह एक या दूसरा होना चाहिए था, दोनों नहीं। पवित्र शास्त्र यह भी सिखाता है कि परमेश्वर हर किसी को बचाना चाहता है। उदाहरण के लिए पढ़े पहला तिमुथियुस 2:4 से 6, तीतुस 2:11, दूसरा पतरस 3:9 और यजेकेल 33:11। लेकिन हर किसी को बचाया नहीं जाएगा। यह तथ्य स्वतंत्र इच्छा की वास्तविकता और स्वतंत्र इच्छा प्राप्त प्राणियों के साथ परमेश्वर की शक्ति की सीमाओं के बारे में क्या सिखाता है। मंगलवार फरवरी 18 के लिए शीर्षक है परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह तार्किक रूप से असंभव कार्य भी कर सकता है। तदनुसार परमेश्वर तथोचित रूप से यह निर्धारित नहीं कर सकता कि कोई उससे स्वतंत्र रूप से प्रेम करता है। यदि स्वतंत्र रूप से कुछ करने का अर्थ किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्पित हुए बिना करना है, तो परिभाषा के अनुसार किसी को स्वतंत्र रूप से कुछ करने के लिए बाध्य करना असंभव है। संक्षेप में, जैसा कि हमने देखा है और इस पर फिर से जोर देना चाहिए, परमेश्वर किसी को भी उससे प्रेम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। जिस क्षण उसे मजबूर किया जाता है वह अब प्रेम नहीं है। मत्ती 22:37 और व्यवस्था विवरण 6:4 और 5 पढ़े। ये पद स्वतंत्र इच्छा की वास्तविकता के बारे में क्या सिखाते हैं? सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करना इस बात का प्रमाण देता है कि परमेश्वर वास्तव में चाहता है कि हर कोई उससे प्रेम करे। हालांकि हर कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, तो फिर परमेश्वर हर किसी को उससे प्रेम क्यों नहीं करवाता? फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेम प्रेम होने के लिए स्वतंत्र रूप से दिया जाना चाहिए। इब्रानियों 6:17 और 18 और तीतुस 1:2 पढ़े। ये पद परमेश्वर के बारे में क्या सिखाते हैं? गिनती 23:19 के अनुसार परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। तीतुस 1:2। परमेश्वर हमेशा अपना वचन निभाता है और कभी भी वादा नहीं तोड़ता। इब्रानियों 6:17 और 18। तदनुसार यदि परमेश्वर ने किसी चीज का वादा किया है या उसके प्रति स्वयं को प्रतिबद्ध किया है, तो उसका भविष्य का कार्य नैतिक रूप से उस वादे द्वारा सीमित है। इसका मतलब यह है कि जहाँ तक परमेश्वर प्राणियों को परमेश्वर की पसंद के अलावा कुछ और चुनने की स्वतंत्रता देता है, यह परमेश्वर पर निर्भर नहीं है कि मनुष्य क्या चुनते हैं। यदि परमेश्वर ने प्राणियों को स्वतंत्र इच्छा प्रदान करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है, तो मनुष्य के पास परमेश्वर की आदर्श इच्छाओं के विरुद्ध जाकर अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने की क्षमता है। दुख की बात है कि बहुत से लोग इस तरह से अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं और तदनुसार ऐसी कई चीज़ें होती है जो परमेश्वर चाहता था कि नहीं होती। वास्तव में यह होना परमेश्वर पर निर्भर नहीं है। आपने ऐसा क्या किया है जिसके बारे में आप जानते थे कि परमेश्वर आपसे ऐसा नहीं करवाना चाहता? यह स्वतंत्र इच्छा की वास्तविकता और संभावित भयावह परिणामों के बारे में क्या सिखाता है? बुधवार फरवरी 19 के लिए शीर्षक है परमेश्वर की आदर्श और उपचारात्मक इच्छाएं। इफिसियों 1:9 से 11 पढ़े। यह पाठ होनहार यानी पहले से तय के बारे में क्या कह रहा है? क्या कुछ लोगों को बचा लिया जाना और कुछ को खो दिया जाना पहले से निर्धारित है? पवित्र शास्त्र में यहाँ और अन्यत्र पहले से तय के रूप में अनुवादित यूनानी शब्द प्रोहोरिजो स्वयं यह नहीं सिखाता कि परमेश्वर इतिहास को यथोचित रूप से निर्धारित करता है, बल्कि यूनानी शब्द का सीधा सा अर्थ है
पहले से निर्णय लेना। निसंदेह कोई पहले से ही एक तरफा कुछ तय कर सकता है, या कोई पहले से ही कुछ इस तरह से तय कर सकता है कि दूसरों के स्वतंत्र निर्णयों को ध्यान में रखा जाए। धर्मशास्त्र सिखाता है कि परमेश्वर बाद वाला कार्य करता है। यहाँ और अन्यत्र उदाहरण के लिए रोमियो 8 का 29 और 30 पढ़े। पूर्व निर्धारित शब्द का अर्थ है कि परमेश्वर प्राणियों के स्वतंत्र निर्णयों के बारे में जो कुछ भी पहले से जानता है, उसे ध्यान में रखने के बाद वह भविष्य के लिए क्या योजना बनाता है। इस प्रकार सच्चे प्रेम संबंध के लिए आवश्यक प्राणी की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए भी परमेश्वर सभी के लिए अपने वांछित अच्छे अंत के लिए इतिहास को संभावित रूप से निर्देशित कर सकता है। इफिसियो 1 का 11 घोषणा करता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा की सम्मति के अनुसार सब कुछ करता है। क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर यह निर्धारित करता है कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वह चाहता है? अलग से पढ़े इफिसियो 1 का 9 से 11 और इस दृष्टिकोण की पुष्टिकर्ता प्रतीत हो सकता है। हालांकि यह व्याख्या उन कई पदस्थलों का खंडन करेगी जो हमने पहले ही देखे थे, जो दिखाते हैं कि लोग कभी-कभी परमेश्वर की इच्छा को अस्वीकार कर देते हैं। लूका 7 का 30, लूका 13 का 34, भजन संहिता 81 का 11 से 14 से तुलना करें। यदि बाइबल स्वयं का खंडन नहीं करती है, तो इन अंशों को एक दूसरे के अनुरूप कैसे समझा जा सकता है? यदि कोई व्यक्ति, जिसे हम परमेश्वर की आदर्श इच्छा और परमेश्वर की उपचारात्मक इच्छा कह सकते हैं, के बीच के अंतर को पहचानता है, तो यह अनुच्छेद बिल्कुल समझ में आता है। परमेश्वर की आदर्श इच्छा वह है जिसे परमेश्वर वास्तव में घटित होना पसंद करता है, और जो घटित होगी यदि हर कोई हमेशा वही करे जो परमेश्वर चाहता है। दूसरी ओर, परमेश्वर की उपचारात्मक इच्छा परमेश्वर की इच्छा है, जिसमें प्राणियों के स्वतंत्र निर्णयों सहित हर अन्य कारक को पहले से ही ध्यान में रखा गया है, जो कभी-कभी परमेश्वर की पसंद से अलग हो जाते हैं। इफिसियो 1 का 11 परमेश्वर की उपचारात्मक इच्छा का उल्लेख करता हुआ प्रतीत होता है। भविष्य के बारे में परमेश्वर का पूर्व ज्ञान इतना सशक्त है कि यहाँ तक कि सभी विकल्पों को जानते हुए भी, जिसमें बुरे विकल्प भी शामिल है, जो लोग बेहतर चुनेंगे उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। रोमियो 8 का 28। इस सच्चाई से आपको क्या सांत्वना मिल सकती है? गुरुवार, फरवरी 20 के लिए शीर्षक है, मसीह ने संसार पर विजय पा ली है। यदि सब कुछ परमेश्वर की आदर्श इच्छा के अनुसार होता, तो कभी बुराई नहीं होती, बल्कि केवल प्रेम और सद्भाव का पूर्ण आनंद होता। आखिरकार ब्रह्मांड को परमेश्वर की इस परिपूर्ण आदर्श इच्छा पर बहाल किया जाएगा। इस बीच परमेश्वर अपनी इच्छा को इस तरह से कार्यान्वित कर रहा है जो उसके प्राणियों के स्वतंत्र निर्णयों को ध्यान में रखता है। एक बेकिंग प्रतियोगिता की कल्पना करें, जिसमें सभी प्रतिभागियों को सामग्री के कुछ विशेष सेट का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, लेकिन वे किसी भी प्रकार के केक को पकाने के लिए अपनी इच्छा अनुसार कोई अन्य सामग्री भी जोड़ सकते हैं। अंत में एक बेकर जो भी केक बनाएगा, वह कम से कम आंशिक रूप से कुछ सामग्रियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिन्हें बेकर ने नहीं चुना है। इसी प्रकार इस सीमित संबंध में, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम के लिए आवश्यक प्राणी की स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है, विश्व इतिहास को बनाने वाले कई अवयव परमेश्वर द्वारा नहीं चुने गए हैं, बल्कि वास्तव में परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है। इस दृष्टिकोण में ईश्वरीय प्राविधान केवल एक आयामी नहीं है,
जैसे कि परमेश्वर जो कुछ भी होता है उसे एक तरफा नियंत्रित करता है, बल्कि इसके लिए कम से कम परमेश्वर के प्रावधान के दो आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस संसार में कुछ चीजें परमेश्वर के कारण होती है, लेकिन अन्य घटनाएं प्राणियों के स्वतंत्र निर्णयों का परिणाम होती है। जैसा कि सभी बुराइयां हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो परमेश्वर नहीं चाहता कि घटित हो। यूहन्ना 16 का 33 पढ़े। क्लेश के बीच भी पाठ हमें क्या आशा प्रदान करता है। विशेष रूप से पीड़ा या परीक्षा के समय में लोगों का विश्वास डगमगा सकता है, क्योंकि वे गलत धारणा रखते हैं कि परमेश्वर उन्हें इस जीवन में पीड़ा और परीक्षा से बचाएगा या बचाना चाहिए। लेकिन यीशु हमें एक बहुत अलग कहानी बताता है, अपने अनुयायियों को चेतावनी देते हुए कि वे इस दुनिया में परीक्षाओं और क्लेशों का अनुभव करेंगे, लेकिन आशा है, क्योंकि मसीह ने संसार पर विजय पा ली है। यूहन्ना 16 का 33। तथ्य यह है कि हम पीड़ा और परीक्षाओं का सामना करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आदर्श रूप से यही हमारे लिए चाहता है। हमें हमेशा बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखना चाहिए। महान विवाद। हालांकि हम आश्वस्त हो सकते हैं, जबकि अच्छाई के लिए बुराई आवश्यक नहीं है। परमेश्वर बुरी घटनाओं में से भी अच्छाई ला सकता है, और यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे कष्टों का उपयोग भी हमें अपने करीब लाने और हमें दयालु होने और दूसरों की परवाह करने के लिए प्रेरित करने हेतु कर सकता है। शुक्रवार फरवरी 21 के लिए अतिरिक्त विचार। रीड एलन जी वाइट गॉड विद अस, पेज 19 to 26 इन द डिजायर ऑफ एजेस। हमारे उद्धार की योजना कोई बाद का विचार नहीं था। आदम के पतन के बाद तैयार की गई एक योजना नहीं थी। यह उस रहस्य का प्रकाशन था जिसे अनंत काल से मौन में रखा गया था। रोमियो 16 का 25। यह उन सिद्धांतों का खुलासा था जो अनंत काल से परमेश्वर के सिंहासन की नींव रहे हैं। प्रारंभ से ही परमेश्वर और मसीह शैतान के धर्म त्याग और धर्म त्यागी की भ्रामक शक्ति के माध्यम से मनुष्य के पतन के बारे में जानते थे। परमेश्वर ने यह नहीं चाहा कि पाप का अस्तित्व होना चाहिए, लेकिन उसने इसके अस्तित्व को पहले ही देख लिया था और भयानक आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रावधान किया था। संसार के प्रति उसका प्रेम इतना महान था कि उसने अपने इकलौते पुत्र को देने का प्रावधान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, पेज 22। चर्चागत प्रश्न। पहला, यदि परमेश्वर को हमेशा वह नहीं मिलता जो वह चाहता है, तो यह तथ्य इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आपके सोचने के तरीकों को कैसे प्रभावित करता है। यह समझने की व्यवहारिक निहितार्थ क्या है कि परमेश्वर की इच्छाएं अधूरी है। दूसरा, यदि हम गुरुवार के अध्ययन में केक सदृश्य पर वापस जाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि भले ही परमेश्वर और मसीह शैतान के धर्म त्याग के बारे में जानते थे, फिर भी वे आगे बढ़े और हम मनुष्य को बनाया। प्रेम का मिश्रण होना ही था, और प्रेम का मतलब आज़ादी था। हमें प्रेम करने में सक्षम प्राणियों के रूप में ना बनाने के बजाय परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम प्रेम कर सके। लेकिन उसने ऐसा यह जानते हुए किया कि अंततः वह यीशु को क्रूस तक ले जाएगा। इससे हमें क्या पता चलेगा कि परमेश्वर की सरकार के लिए प्रेम कितना पवित्र, कितना मौलिक था कि मसीह हमें प्रेम में निहित स्वतंत्रता से वंचित करने के बजाय क्रूस पर कष्ट सहेगा। तीसरा, अक्सर हम इस संसार में बुराई और पीड़ा पर विकल्प करते हैं, लेकिन आप कितनी बार यह सोचने के लिए समय निकालते हैं कि परमेश्वर
स्वयं दुख और बुराई पर विकल्प करता है और दुखी होता है। जब आप यह पहचानते हैं कि परमेश्वर स्वयं बुराई के कारण पीड़ित होता है, तो बुराई और पीड़ा के बारे में आपकी समझ पर क्या फर्क पड़ता है। चौथा, यह सत्य कैसे कि इस संसार में बहुत सी चीजें होती है जो परमेश्वर नहीं चाहता, आपको अपनी पीड़ा से निपटने में कैसे मदद करता है, खासकर जब इसका कोई मतलब नहीं है कि ऐसा लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।